सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर क्रेजी सर में। मैं आपका दोस्त रवि शर्मा लेके आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार ट्रिक्स। आज की जो ट्रिक्स है भाइयों वो होने वाली है गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए थे। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक जितने भी शासकों ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया था, आज उनको करेंगे हम एक ही मज़ेदार ट्रिक्स में। ट्रिक्स बिल्कुल आसान है, आपको एक ही बार में लर्न हो जाएगी। देखिए, गुलाम वंश, गुलाम वंश ट्रिक्स क्या है दोस्तों? ट्रिक्स है करो आराम इतना रोई की रजाई में, बाहर का आलम ना गया कि कब शाम हो गई। बहुत ही सिंपल है, एक मजेदार ट्रिक्स है करो आराम इतना रोई की रजाई में, बाहर का आलम ना गया कि कब शाम हो गई। बिल्कुल दोस्तों, यही ट्रिक्स है और इसी ट्रिक्स के द्वारा आज हम लर्न करने वाले हैं गुलाम वंशों को बिल्कुल क्रम से। पहले अपन क्या करेंगे कि इस ट्रिक्स का एनालिसिस करेंगे। ट्रिक्स के एनालिसिस के बाद में हम क्या करेंगे कि इनको देखेंगे कि जो भी शासक थे उन्होंने कौन कौन से काम किए, क्यों हमारी माथापच्ची होती है, क्यों उनको याद रखा जाता है, तो वो सभी करने वाले हम इसी एक वीडियो में। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। पहले आता है करो, और आपको पता होगा कि सबसे पहला जो गुलाम वंश का शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो करो से बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। करो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में फिर शब्द आता है आराम, और आराम से बनता है अपना आराम शाह। तो भाइयों अगला जो शासक था वो था आराम शाह, लेकिन आराम शाह जी भी बिल्कुल आराम से शासक बने, आराम से गुजर गए। इसके बाद में बनते हैं अपने इतना, और इतना से जो शासक बनते हैं वो बनते हैं इल्तुतमिश। इतना से इल्तुतमिश। बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों। इसके बाद में आता है रुई, और रुई से बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुई से बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह। इसके बाद में रजाई, और रजाई से आती हैं अपनी रजिया सुल्तान। रजाई, और रजाई से बनता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासका थी। इसके बाद में आता है बहार, और बहार से बनता है अपना बहराम शाह। बहार, और बहार से बनता है बहराम शाह। इसके बाद में बनता है आलम, और आलम से बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। आलम से बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद में आता है दोस्तों ना। आलम से बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद में आता है ना, और ना से बनता है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है गया, और गया से बनता है गयासुद्दीन बलबन। गया से बनता है गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद में आता है अपना कब। कब से बनता है कैकुबाद। कब से क्या याद रखना है दोस्तों? कैकुबाद। इसके बाद में शाम,
और शाम से बनता है शमसुद्दीन कैमर्स। शमसुद्दीन कैमर्स। तो चलिए दोस्तों, ये हैं अपने टोटल जितने भी शासक हुए थे गुलाम वंश में, एक भी नहीं छूटा है। बिल्कुल काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, गुलाम वंश के कितने शासक हुए थे? टोटल 11 शासक हुए थे। कब से कब तक है गुलाम वंश? मेरी जो पहली वीडियो थी इससे पहले की, जो दिल्ली सल्तनत के राजवंश थे, वहां जाके देखो भाई, वहां में आपको याद हो जाएगा, क्या याद होगा कि जितने भी वंश थे 1206 से लेके और जो अपनी 1857 की क्रांति हुई तब तक कितने शासक हुए, कितने शासकों ने दिल्ली पे शासन करो, तो ये सब याद हो जाएंगे तुमन को, जो अपनी पहली ट्रिक्स थी राजवंशों से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसके बाद में मैंने उसमें बताया था कि गुलाम वंश ने जो शासन करो वो करो 1206 से लेके 1290 तक। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके बता दूं कि जो मोहम्मद गौरी था, उसने जो अपने पृथ्वीराज चौहान थे, जयचंद थे, पृथ्वीराज चौहान को 1192 के उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था। बाकी बाद में जो जयचंद था, उस कन्नौज का जो शासक था, उसको हराया था चंदावर के युद्ध में। इसके बाद में 1206 तक उसने शासन किया दिल्ली पर। फिर उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन दोस्तों, क्या था कि मोहम्मद गौरी के कोई बालक तो थे ना, जब बालक नहीं था तो उनका जो चहेता सेवक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको क्या बना दिया? शासक बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाया था 24 जून, याद रखना दोस्तों डेट, 24 जून 1206 को। ये क्या था? मोहम्मद गौरी का दास था। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं फारसी भाषा में, जो दास होता है उसको बोलते हैं बंदुका। क्या बोलते हैं? बंदुका। हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको? बंधुआ मजदूर बोलते हैं, जो मजदूरी करते थे। लेकिन ये क्या थे? सेवक थे। ऐसा नहीं था केवल ये मजदूरी करने के काम आते थे, ये सेना का भार भी संभालते थे। जो महाराजा होता था उसकी भी क्या करते थे? सेवा करते थे। तो इनको क्या बोलते थे? बंधुका बोलते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गौरी का बंधुका या सेवक था या गुलाम था। इसलिए इसने जो नींव रखी थी 1206 में, 24 जून 1206 को, वो रखी थी गुलाम वंश की नींव। लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि गुलाम कितने थे इस पूरे वंश में? एक तो था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका? मोहम्मद गौरी का दास था। इसके बाद में आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका दास था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का। एक बात और याद रखनी है दोस्तों इल्तुतमिश में, कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा दास आता है वो आता है गयासुद्दीन बलबन। ये तीन ही ऐसे शासक थे जो क्या थे? दास थे। इसके बाद में दोस्तों 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, तो इसने लाहौर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया। क्योंकि देखो, जितने भी अपने बाह्य आक्रमणकारी थे वो लाहौर से होकर कहाँ आते थे? हमारे देश में आक्रमण करने आते थे। तो क्या हुआ कि 1206 में इन्होंने लाहौर को क्या बना लिया था? अपनी राजधानी बना लिया था। देखिए, ये बहुत बड़ा दानी था, लाखों का इसने दान किया, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार की नींव रखी, ठीक है। लेकिन ये इसको क्या नहीं कर पाए थे? संपूर्ण नहीं करवा पाए थे। इसके बाद में इन्होंने जो 2.5 दिन का, या फिर उसको 2.5 दिन का भी बोलते हैं बहुत से बालक, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में, सॉरी अजमेर में। कहाँ बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। और इसने कुतुब उल इस्लाम का निर्माण करवाया था दिल्ली में। दिल्ली में क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं
कि इन्होंने मात्र 4 वर्ष तक शासन किया था। 1206 से लेकर 1210 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु, और मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। चौगान आज जिसको हम पोलो के नाम से जानते हैं, घोड़े पर बैठकर जो गेम खेला जाता है, घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इनको कहां पर दफनाया गया था, लाहौर में दफनाया गया। कहां दफनाया गया था, लाहौर में। लाहौर में दफनाने के बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो समाप्त हो गए। इसके बाद में जो इनका पुत्र था आराम शाह, वो क्या बना था, शासक बना था। लेकिन नाम से आराम शाह, शासन भी कैसे किया इसने, आराम से किया। 1210 में ये क्या बने थे, शासक बने थे। और 6-7 महीने या 8-9 महीने शासन करने के बाद में 1211 में इल्तुतमिश ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश खुद क्या बन गया, शासक बन गया। इल्तुतमिश क्या था, देखिए दोस्तों, गुलाम वंश की संस्थापना किसने की थी, स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन मैंने क्या नहीं कह सकता, वास्तविक संस्थापक नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए ये हमेशा क्या बन के रहे थे, गुलाम बन के रहे थे। इन्होंने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश की, तो ये क्या थे, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक थे इल्तुतमिश। इसके बाद में इन्होंने लाहौर से राजधानी दिल्ली क्या की थी, स्थानांतरित की थी। राजधानी को दिल्ली लेकर आए थे लाहौर से। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण। इन्होंने एकता प्रथा चलाई थी, एकता प्रथा चलाई थी। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने शासन किया था 1211 से लेके 1236 तक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, सेवक थे, और साथ में क्या थे, दामाद भी थे इल्तुतमिश। इसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है 1236 में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या बनता है, शासक बनता है। लेकिन ये कैसा था, एक अयोग्य शासक था, या फिर कहें ये अपनी माता के पीछे छिपकर क्या चलाता था, शासन चलाता था। और इनके शासन चलाने में सबसे बड़ी भागीदारी इनकी माँ की थी। इसलिए इनको क्या कर दिया, पद से हटा दिया गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। और रजिया सुल्तान को क्या बना दिया, शासका बना दिया। रजिया सुल्तान को बनाया था 1236 में, और ये कब तक शासन कर रही थी, 1240 तक। होता क्या है कि रजिया सुल्तान जब शासका बनी थी तो इन्होंने राज्यसभा में आना शुरू कर दिया। राज्यसभा में कैसे आती थी, साफा बांध के आती थी, मर्दों के कपड़े पहन के आती थी, और ना ही घूंघट करती थी। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय में क्या चलता था, घूंघट प्रथा चलती थी। और जो सुल्तान के जो अमीर थे या फिर जो मंत्रीगण थे वो क्या करते थे, इसको झुक के सलाम करते थे, जिससे उनके स्वभाव में क्या आ गई थी, थोड़ी विपरीतता आ गई। और उसकी वजह से रजिया सुल्तान को क्या कर दिया, पद से हटा दिया। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, बहराम शाह 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी और इनके पति की, रजिया सुल्तान के पति की। इसके बाद में डाकुओं के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। बहराम शाह क्या बनता है, शासक बनता है। और बहराम शाह 1240 में शासक बन के 1242 तक क्या करता है, शासन करता है। इसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनते हैं 1242 में, और ये 1246 तक क्या रहते हैं, शासक। 1242 से 1246 तक क्या रहते हैं, शासक रहते हैं। इसके बाद में नासिरुद्दीन बन जाते हैं 1246 में शासक, और 1246 से लेकर 1265 तक इन्होंने शासन किया। 1265 तक, 1265 में एक नया दास उभर के आता है, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का क्या था, सेवक था। और ये 1265 में क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सुल्तान की पदवी किसने धारण की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आता है इल्तुतमिश। सबसे पहले सुल्तान की पदवी इन्होंने धारण की थी। तो 1265 में जब गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बनते हैं तो दिल्ली की पूरी बागडोर आ जाती है गयासुद्दीन बलबन की। इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसके बाद में इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो हो जाती है 1287 में।
और 1287 में शासक बनता है केकुबाद, और 1287 से 1290 तक ये क्या रहते हैं, शासक रहते हैं केकुबाद। इसके बाद में कैमुर्स 1290 में शासक बनता है, और कैमुर्स की हत्या जो खिलजी वंश के संस्थापक थे उनके द्वारा कर दी जाती है, और यहाँ पर गुलाम वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन, केकुबाद और कैमुर्स, ये 11 ऐसे शासक थे जिन्होंने गुलाम वंश को 1206 से लेकर 1290 तक चलाया था। इसके बाद में खिलजी वंश आ जाता है। तो दोस्तों आगे की जो नेक्स्ट ट्रिक्स होने वाली है मेरी, वो होगी खिलजी वंश के ऊपर कि उनके शासकों को कैसे लर्न किया जाता है। अगर चाहते हैं कि वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो हम सीरीज चला रहे हैं रेगुलर ट्रिक्स के ऊपर, क्यों देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लर्न नहीं हो पाती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उनको लर्न करवाने के लिए मैं लेके आता हूँ डेली एक बेहतरीन सी ट्रिक्स। अगर चाहते हैं आप मेरे साथ जुड़ना तो मेरे चैनल डियर क्रेजी सर को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।